परीक्षा दृष्टि का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अति महत्वपूर्ण। सिनेमैटोग्राफ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सिनेमैटोग्राफ दृष्टिबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या आंसर होगा? दृष्टिबंधन। कमरे के ताप व आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? कमरे के ताप व आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो वह होता है एयर कंडीशनर। क्या नाम है उसका? एयर कंडीशनर। विद्युत मोटर में कौन सा बल कार्य करता है? विद्युत मोटर में कौन सा बल कार्य करता है? तो उसका उत्तर है विद्युत मोटर में विद्युत चुम्बकीय बल कार्य करता है। विद्युत मोटर में विद्युत चुम्बकीय बल कार्य करता है। वैद्युत बैटरी में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? अगला प्रश्न है वैद्युत बैटरी में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो इसका आंसर है वैद्युत बैटरी में ऊर्जा का संचय रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो उसका उत्तर है कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है डायनामाइट के आविष्कारक का क्या नाम है? डायनामाइट के आविष्कारक का क्या नाम है? तो इसका आंसर है डायनामाइट के आविष्कारक का नाम अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। डायनामाइट के आविष्कारक का नाम है अल्फ्रेड नोबेल। परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर की खोज किसने की थी? परम ताप की खोज किसने की थी? यह एक प्रश्न है। इसका उत्तर है परम ताप की खोज लॉर्ड केल्विन ने की थी। लॉर्ड केल्विन ने की थी। अगला प्रश्न, आवेशों के बीच लगने वाले बल का पता किसने लगाया? आवेशों के बीच लगने वाले बल का पता किसने लगाया? तो इसका उत्तर है आवेशों के बीच लगने वाले बल का पता कूलाम ने लगाया था। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण, आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया? आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया? तो इसका उत्तर है आर्क लैंप का आविष्कार डेवी ने किया था। आर्क लैंप का आविष्कार डेवी ने किया था। अगला प्रश्न, वातानुकूलक एयर कंडीशनर का आविष्कारक कौन है? प्रश्न है वातानुकूलक एयर कंडीशनर का आविष्कारक कौन है? तो है डब्ल्यू हैविलैंड कैरियर। डब्ल्यू हैविलैंड कैरियर। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा चालित मोटर एसी मोटर का आविष्कार किसने किया था? प्रत्यावर्ती धारा चालित मोटर एसी मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो उसका उत्तर है निकोलस टेस्ला। प्रत्यावर्ती धारा चालित मोटर का आविष्कार निकोलस टेस्ला ने किया था। अगला प्रश्न, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है वायुयान का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया था। अगला प्रश्न, बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? तो इसका उत्तर है बॉल पेन का आविष्कारक सी बोरो हैं। बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? सी बोरो है। अगला प्रश्न, बाइसिकल का आविष्कार किसने किया था? बाइसिकल का आविष्कार किसने किया था? तो उसका उत्तर है बाइसिकल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। अगला प्रश्न, कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन है? कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर है कैलकुलेटर का आविष्कारक बी पास्कल है। अगला प्रश्न, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न है मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो उसका उत्तर है मोटरसाइकिल का आविष्कार एडवर्ड बटलर ने किया था। एडवर्ड बटलर ने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रश्न है घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उसका उत्तर है घड़ी में
स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी में लोलक के समतुल्य कौन सा ऊर्जा होती है? प्रश्न है, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य कौन सा ऊर्जा होती है? तो है उसका आंसर है, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के समतुल्य ऊर्जा क्रिस्टलीय 2 लित्र है, क्रिस्टलीय 2 लित्र होती है। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर की टेप पर किस यौगिक का लेप होता है? प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर की टेप पर किस यौगिक का लेप होता है? तो उसका आंसर है, टेप रिकॉर्डर की टेप पर फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप होता है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप होता है। अगला प्रश्न, द्रव क्रिस्टल कहाँ प्रयुक्त होता है? द्रव क्रिस्टल कहाँ प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है, द्रव क्रिस्टल इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, पॉकेट कैलकुलेटरों व इसी तरह अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन युक्तियों में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला है, दूध का अपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? दूध का अपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो उसका उत्तर है, दूध का अपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है।